नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए जानते हैं आज की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको हर ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पीएम मोदी ने किसानों के लिए किया बड़ा वादा। कहा, बिहार में सरकार बनी तो किसानों को 6,000 के बदले 9,000 रुपए देंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार द्वारा कर रहे हैं और इस बार उन्होंने औरंगाबाद में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने छोटे किसानों को तो कभी पूछा तक नहीं, लेकिन यह मोदी है जो किसानों की सच्ची चिंता करते हैं। हमारी सरकार किसानों को सालाना 6,000 की सहायता राशि देती है और अब जब बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनेगी तो किसानों को 3,000 और दिए जाएंगे, यानी टोटल मिलाकर 9,000 रुपए सालाना की सहायता दी जाएगी। बिहार के समस्तीपुर जिले के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के शीतलपट्टी गांव में सड़क किनारे भारी संख्या में वीवीपैट की पर्चियां कूड़े में फेंकी हुई मिलने से मचा हड़कंप। आरजेडी सहित कई दलों ने इसे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाते हुए हंगामा किया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। सभी प्रमुख दलों के नेताओं जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अंतिम दिन ताबड़तोड़ रैलियां की। इस चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। एनडीए में शामिल हो सकते हैं तेज प्रताप यादव। पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप यादव बीजेपी सांसद रविशरण के साथ नजर आए और रवि किशन ने कह दिया है कि भोलेनाथ के भक्तों के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वहीं तेज प्रताप यादव ने भी बता दिया है कि किस गठबंधन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार देने वालों का साथ दूंगा। उन्होंने कहा, हम उसके साथ जाएंगे जो पलायन रोकेगा, रोजगार देगा और सही काम करेगा। समस्तीपुर से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पार्टी की सांसद एवं नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी पर कांग्रेस ने 2 बार वोट देने का आरोप लगाया है और कांग्रेस ने इसका वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने दावा किया है कि सांभवी चौधरी के दोनों हाथों की उंगलियों में वह स्याही लगी हुई है जो मतदान के बाद पोलिंग बूथ पर मतदाता की एक उंगली में लगाई जाती है। पटना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। बिहार में जमीन खरीद बिक्री को लेकर दिया बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें बिना जमाबंदी और होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई थी। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस आज से 5 साल बाद शंघाई और दिल्ली के बीच अपनी उड़ान सेवा फिर से शुरू करेगी। रेलवे की बड़ी घोषणा। बिहार से दिल्ली, मुंबई, पुणे और कोलकाता के लिए चलेंगी 500 से अधिक स्पेशल ट्रेनें। बिहार विधानसभा चुनाव के समाप्त होते ही अब बिहार से लगभग 500 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहले चरण में बम्पर वोटिंग से गदगद हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दूसरे चरण के लिए झोंकी पूरी ताकत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केसरिया और कल्याणपुर में जनसभा करके जेडीयू प्रत्याशी शालिनी मिश्रा और बीजेपी प्रत्याशी सचिन प्रसाद सिंह के लिए वोट मांगा। उन्होंने कह दिया है कि महिलाओं को मिले 10,000 रुपए वापस नहीं लिए जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप अगले साल आ सकते हैं, भारत बोले। पीएम मोदी ने न्योता दिया, वो अच्छे इंसान और रूस से तेल खरीदा भी कम किया। चुनावी सभा में अमित शाह ने का बड़ा दावा। कहा, आधे बिहार से हो गया लालू एंड कंपनी का सुपड़ा साफ। अमित शाह ने पीरपैती में कह दिया है कि बिहार के आधे हिस्से में आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया है। बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट बहुत ही जल्द होगा जारी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी जल्द ही 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का प्रारंभिक परिणाम घोषित करेगा और परिणाम बीपीएससी की वेबसाइट पर पीडीएफ में उपलब्ध होगा। मोकामा सीट से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह पर लगे हत्या के आरोपों को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है और हर साल यहां 3,200 हत्याएं हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सर्च ऑन ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर फायरिंग। तेजस्वी यादव आज अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने देर रात मां राबड़ी देवी और पत्नी राजश्री समेत परिवार संग केक काटकर जश्न। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को 4 नई वंदे
भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें एर्नाकुलम बेंगलुरु रूट भी शामिल है। पावर स्टार पवन सिंह की चुनावी सभा में बेकाबू हुई भीड़, सैकड़ों कुर्सियां टूटी, युवक का पैर टूट गया। पूर्व विधायक के साथ ही 3 नेताओं को आरजेडी ने किया सस्पेंड। चुनाव के बीच आरजेडी का बड़ा एक्शन। आरजेडी ने पूर्व विधायक सीताराम यादव, उनके पुत्र राकेश रंजन उर्फ विमल यादव और राजेश कुमार यादव को 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। तीनों पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने और पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करने का आरोप है। दिल्ली की हवा अभी भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है, AQI 355 के साथ। उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ी, कानपुर तीसरा सबसे सर्द शहर रहा। वैश्विक बाजार में बढ़त के चलते भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 1,21,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,48,275 रुपए प्रति किलो। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार की वर्तमान NDA सरकार पर बिहार को मजदूर का प्रदेश बनाने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड को PM मोदी की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड को राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह में 8,260 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही 28,000 किसानों के खाते में फसल बीमा की रकम जारी करेंगे। गोपालगंज में दलितों की पिटाई पर भड़के जीतन राम मांझी, आरजेडी को बताया दलित समाज के दुश्मन। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला की राजकीय यात्रा पर पहुंची, जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की अंगोला की पहली यात्रा है। समस्तीपुर वीवीपैट पर्ची मामला सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। सड़क किनारे बड़ी संख्या में वीवीपैट मशीनों से निकली पर्चियां मिली थीं, जिसके बाद विपक्षी दलों ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में नवंबर महीने के फ्री राशन वितरण की तारीखें आ गई हैं। यह वितरण 8 नवंबर से 25 नवंबर तक किया जाएगा। वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी का बड़ा दावा, हमारे पास वोट चोरी के और भी हैं सबूत। वहीं सांसद पप्पू यादव का बीजेपी पर ताखी प्रहार, कहा बिना वोट चोरी के बीजेपी नहीं जीत सकती है चुनाव। तेज प्रताप यादव की सुरक्षा अब और मजबूत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने तेज प्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी CRPF कमांडो के हाथों में होगी।